पेट्रोलियम लेवी अवाम पर मुसल्लत करदा भत्ता टैक्स है। जागीरदारों और वडेरों से टैक्स नहीं लिया जाता। गरीबों से अरबों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, हुकूमत अपनी अयाशियाँ ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दे। पेट्रोलियम मसनूआत से लेवी ख़त्म की जाए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्की हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। गवर्नर हाउस कराची में हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत ने पार्किंग पेट्रोलियम कीमतों के तयन के लिए तरीक़ाकार पर नज़रसानी और टोल टैक्स में कमी की यकीनदानी कराई है। नए सूबे की बात पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। नासिर हुसैन शाह ने फारूक सत्तार को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा, सिंध नहीं मुत्तहिदा को तकसीम होता देख रहे हैं। मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फीते की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल सदीकी ज़हनी दबाव का शिकार है, उनका इलाज वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। गैर मुत्तहिद अफराद जान लें, कराची की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। कादिर मंदुखेल ने कहा, लोगों ने आग और खून का खेल खेला, उनका सिंध की फिक्र करना क़यामत की निशानी है। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा, अवाम की ताकत को चैलेंज ना करें, कराची सिंध का अटूट अंग है। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, नून लीग फैसला ना कर सकी। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर सलाह मशवरे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने उम्मीदवार ख़वातीन के इंटरव्यू किए। एक और इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा। वज़ीर आला पंजाब का मरी माल रोड का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। बलूचिस्तान के जिला खारान सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 7 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का जवानों को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू से फ़ोन पर राब्ता। उनके काफिले पर हमले की मज़म्मत की। हम दुश्मनों को नाकाम बनाने का आज़म। बलूचिस्तान असम्बली की खवातीन दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। नोशकई में BLA ने 2 खवातीन को शहीद किया। घर में घुसकर खवातीन को निशाना बनाना बलोच रवायत नहीं है। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला, सूबाई वजीर राहिला दुरानी, मीना मजीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, किसी को सूबे का हम तबाह करने नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी है। कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर रहा। ईरान ने हमला किया तो 100 गुना ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर का दावा। ईरानी फौज का मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। कहा, अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। पासदाराना इनकलाब के कमांडर अहमद वाहदी ने कहा, सबसे बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। 6 माह की जंग में ईरानी फौज की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरान के बढ़ते माशी मसाइल का एतराफ़। कहा, अमरीका और इसराइल से जंग के बाद तेल की आमदन और हुकूमती वसाइल में नुमाया कमी हुई। बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज और सनती तनसीबात तबाह हुई। दरामदी अशिया मुतबादल रास्तों से आने के बायस महंगी हो गई। बहाली के लिए अजाफी माली वसाइल दरकार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमरीका से मुज़ाकरात को जारहाना सफारतकारी करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा, सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके मुज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने उसी रात आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। हमले के इंतबा पर ट्रंप ने 58 मिनट में अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। और पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी टेस्ट स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। कौमी टीम कल सुबह हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा।